ओम शांति। तो आज की मुरली को शुरू करते हैं। 4 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी बहन से निकल भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएंगे। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकते हैं। प्रश्न: अपने खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर: अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपने कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचाना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुराने चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरे है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होंगे दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है असुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइज्ड है ना। एक होते हैं सिविल आइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइज्ड। देवताएं हैं वैसल सिविल आइज्ड और यह कलियुगी मनुष्य है विशेष क्रिमिनल आइज्ड। उनके ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण के जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनल आइज्ड, एक भी सिविल आइज्ड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड से बदल कर सिविल आइज्ड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइज्ड में भी अनेक प्रकार होता है, कोई से में कोई कैसे। जब सिविल आइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर ब्रदरली आइज भी भाई भाई के दृष्टि बन जाएंगे। आत्मा आत्मा को देखते हैं, शरीर तो रहती ही नहीं तो क्रिमिनल आइज्ड कैसे होंगे। इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के हाल से निकलते जाओ। भाई भाई समझो, ये भी बड़े गूढ़ी बात है, कभी किसी के बुद्धि में आ नहीं सकते। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो उच्च पद पा लेवे। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, ये शरीर छोड़ना भी है। बाबा की याद में मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनने वाले बाप के याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है, भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी कुछ ना कुछ भूले होते जरूर है, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता, कर्मातीत अवस्था को पिछवाड़े पाएंगे तब सिविल आइज्ड हो सकते हैं। फिर वो रूहानी ब्रदरली लव रहता है, रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बताते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये हमारी में कमी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत है, कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई के याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आए, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा तुम लाथे भी ना उठाओ, वो भी
पिछवाड़े में याद आएगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुराने वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितना ऊंचे मंजिल है, कहाँ ठिकारिया, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होने चाहिए। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट के सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सत्ययुग में वेस्टलेस वर्ल्ड देवी देवताओं की महिमा गाई जाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तुम बच्चों की अवस्था कितने उपरम रहनी चाहिए। कोई भी छी चीज में ममत्व नहीं रखना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो खुशी का परा उताना चढ़ता जाएगा। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे खुशी थे। सत्ययुग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। आत्माती 100 गति कहा जाता है ना। अभी के मत है, फिर गति सत्ययुग में होगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख हरता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सत प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थ भी नंबर 1 होते हैं। जब बच्चे अच्छे सर्विस करते हैं तो बाप उनके महिमा कराते हैं। ये फैलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वेसल्स लाइफ में है। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं वही पिछाड़े में कर्मतीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्रह्म ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वो पाप जरूर करेगा। सत्ययुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। जब ब्रह्म बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब पुरुषार्थ होगी तब आऊंगा। बाबा समझाते हैं आएगा कभी भी नहीं। ये तो बाप की इंसल्ट हुए। मनुष्य से देवता बनाते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल करते कल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे। कोई भी छी चीज में आसक्ति ना जाए। अवस्था ऐसे उपरम रहे खुशी का परा चढ़ा हुआ हो। काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। काल पर नहीं छोड़ना है। आज की वरदान। चतुर सुजन बाप से चतुराई करने के वजह महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजन बाप से भी चतुराई करते हैं। अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपने नाम अच्छे करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन
उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझाते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। आज की स्लोगान, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।